Good morning class. Today we will start with the next topic. The topic is retiring a bill under rebate. एक टॉपिक हमने पीछे किया जिसमें बिफोर द ड्यू डेट जो सेलर है वो बिल को डिस्काउंट करवाता है. इन दैट केस बैंक डिस्काउंट चार्जेस कट करके उसको रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे करता है. द टर्म रिबेट इज़ सिमिलर टू डिस्काउंट, बट एक डिफरेंस है यहाँ पर. जो बायर और सेलर है यहाँ पर दोनों की कंसेंट से बिल को डिस्काउंट किया जाता है बिफोर द ड्यू डेट. प्रीवियस केस में जो बायर है उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती बिल को डिस्काउंट करवाने में. सिर्फ सेलर को बिफोर द टाइम पीरियड मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो डिस्काउंट करवाता है विद द बैंक. नाउ इन दिस सिचुएशन द बायर एंड द सेलर दे विल एग्री विद दिस कि बिफोर द टाइम पीरियड द बिल इज़ टू बी डिस्काउंटेड, दैट इज़ कॉल्ड द रिबेट. सो यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री दोनों पर्सन की बुक्स में होगी. एज यू कैन सी इन योर बुक्स, द एक्स एंड वाई बुक्स, इफ़ Y retires the bills X retires the bill before the due date, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट. यहाँ पर डिस्काउंट को रिबेट नाम दे दिया है, रिबेट ऑन बिल डेबिट टू BR. सेम एज इट इज़ जो Y पे करेगा बिफोर द ड्यू डेट वो पे कर रहा है तो ऑब्वियसली वो भी डिस्काउंट लेस करके पे करेगा. द एंट्री इज BP डेबिट टू बैंक टू रिबेट ऑन बिल. सो लुक एट वन क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन नंबर 11. As on 1st of July 2018, Chandra sold goods to Dinesh of the list price of 50,000 at 20% trade discount. You know trade discount हमारी goods की प्राइस में से लेस होता है तो 50,000 का 20% अगर हम लेस करेंगे it is 10,000. So I am preparing the books of Chandra and Dinesh. Chandra, Dinesh. As on 1st of July 2018, Chandra sold goods to Dinesh. The entry is Dinesh debit to सेल्स अकाउंट आफ्टर रिड्यूसिंग ट्रेड डिस्काउंट इज़ 40. और दिनेश की बुक्स में एंट्री होगी परचेज डेबिट टू चंद्रा 40. ऑन द सेम डे ही ड्रॉ अ बिल एंड द बिल इज़ ऑफ 3 months. तो सेम डेट पर मीन्स एज ऑन 1st of July ही हैड विड्रॉन अ बिल. द एंट्री इज ही रिसीव द बिल BR डेबिट टू दिनेश फॉर द सेम अमाउंट 40 and he pays the bill to Chandra debit to BP account. It is of 40. This bill is of 3 months, means अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में इसकी मैच्योरिटी होनी है. As on 4th of September, Dinesh retired his acceptance and receive a rebate of 15%. एज आई सेट मेच्योरिटी होनी थी अक्टूबर में, बट उसने एक महीना पहले सितंबर में ही उसको मेच्योर करवा लिया, जिसके ऊपर 15% की रिबेट से दोनों ने एग्री करके बिल को डिस्काउंट किया. तो एज ऑन 4th of September ही रिसीव्स द पेमेंट. एंट्री इज़ बैंक अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट को अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं रिबेट अकाउंट डेबिट टू BR. एंड इन द बुक्स ऑफ दिनेश ही पेज द बिल. So for him the entry is BP debit to bank account to rebate account. Now the bill is of rupee 40,000. So the bill is of 40,000. Now what is the amount of rebate? He said the rebate is 15% per annum. पूरे साल की रेट है 15% और उसने एक महीने पहले बिल को मैच्योर करवाया है, डिस्काउंट करवाया है. So 40,000 15% for 1 month. 1/12 I am writing because उसने 1 month before उसको mature किया है. So 500 is the amount of rebate. So he get 39,500. For Dinesh, 40,000 is the total amount of bill. After reducing 500 as rebate, he is able to pay only 39,500. So this is the rebate. Next topic is dishonor of a bill. यू नो द मीनिंग ऑफ डिसऑनर, ये हमने कैश बुक में भी किया था. डिसऑनर ऑफ ए बिल इज़ कि जिस पर्सन ने आपको बिल बना कर दिया है मैच्योरिटी डेट पर, आप उसके अकाउंट से कैश में उस बिल को कन्वर्ट करवाने गए, बट एक्चुअली ही इज़ नॉट हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ मनी जितने का उसने बिल दिया है. सो दैट बिल इज़ यूजलेस फॉर मी. मैं क्या करूँगी, मैं उस बिल को ऑब्वियसली उस पर्सन को रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए जस्ट अ मेयर पेपर का टुकड़ा है जो मेरे लिए यूजलेस है. बिकॉज वो बिल अब कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता. व्हाट कैन आई डू विद दैट बिल? सो आई विल रिटर्न द सेम बिल टू दैट पर्सन जिसने मुझे दिया था. सो दिस इज़ कॉल्ड द डिसऑनर ऑफ अ बिल. वन मोर थिंग इज़ हेयर नोटिंग चार्जेस. नोटिंग चार्जेस इज़ कि आपने एक बिल को 3 months तक रखा. 3 months के बाद आप बैंक के पास गए, बैंक से डिस्काउंट करवाने को बोला. बैंक सेड कि इस पर्सन के अकाउंट में पैसा नहीं है, दिस बिल इज़ डिसऑनर्ड. तो उस सिचुएशन में
bank will charge some expenses या some charges to you. They are that called are the noting charges. For this we have to make a public notice, so we have to pay some noting charges just because of this dishonor of a bill. Now what are the noting charges? The noting charges are कि जब आपका बिल डिसऑनर हो जाता है तो आप उस पर्सन को बिल रिटर्न करते हो जिस पर्सन ने आपको बिल दिया था. For that you need to appoint a person on the behalf of you by the court, that is notary person या notary public person. उस पर्सन को कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है जो आपके बिहाफ पर उस पर्सन को बिल रिटर्न करेगा. एंड दैट पर्सन सेड टू द बायर कि जो आपने बिल दिया था वो डिसऑनर हो चुका है, आप उसकी पेमेंट कर दीजिए. इफ़ द बायर रिफ्यूज़ देन द कोर्ट सेंड अ लीगल नोटिस टू दैट पर्सन. तो यहाँ पर जो नोटरी पब्लिक कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया है उसको कुछ ना कुछ हमें फ़ी उसकी सर्विसेज के लिए डेफिनेटली पे करनी पड़ेगी. दैट फ़ी इज़ कॉल्ड द नोटिंग चार्जेस, जो कि एट प्रेजेंट मुझे पे करनी पड़ेगी बिकॉज मैंने नोटरी पब्लिक को अपॉइंट किया है. बट अल्टीमेटली मैं ये नोटिंग चार्जेस जो मैं उस नोटरी पर्सन को पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं उस पर्सन से लूँगी जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ था, मीन्स द बायर. सो फॉर दिस we need to pass out the journal entries. What are the entries? Firstly, you return the bill, dishonored bill. तो जब मुझे बिल रिसीव हुआ था मैंने एंट्री की थी BR to Y. अब जब वो डिसऑनर होगा तो हम एंट्री करेंगे, रिटर्न कर दो, रिवर्स कर दो एंट्री Y to BR and in the books of Y BP to X. Now presently the person is paying the noting charges. X को पे करने पड़ेंगे नोटरी पब्लिक को, लेकिन वो लेगा किससे? Y से ही लेगा. So in the books of Y X the entry is Y debit to cash, and in the books of Y noting charges he has to pay to whom? To X. तो इसकी एक कंबाइन एंट्री या कंपाउंड एंट्री आप कर सकते हो. दोनों सिचुएशन में Y डेबिट है, सो Y डेबिट टू BR टू कैश, and in this BP debit noting charges debit to X. So look at the question. Illustration number 12. Yeah. As on 1st of January, X sold goods to Y for rupee 20,000 less 2% trade discount. Y paid 50% price immediate. तो आपको पता ही है कैश डिस्काउंट उसको मिलता है जो इमीडिएट पेमेंट करता है. So as on 1st of January 2020, firstly in the books of X, in the books of Y, pass out the entry for the sales. X की बुक्स में Y debit to sales 20,000 की 20,000. In the books of Y, purchase debit to X 20. He offers 2% cash discount and just because of this offer वो 50% immediate पे कर रहा है. As on 1st of January he is receiving the 50% amount cash account debit after charging some discount account debit to Y. 50% 20,000 का 50% 10,000, 2% का डिस्काउंट 200, it is 9,800. In the books of Y he is paying X debit to cash to discount 10,000, 9,800, 200. And for the balance he draw a bill for the 2 months. The balance is 10,000. He received the bill. BR debit to Y 10,000 का balance amount का. In the books of Y, X debit to BP 10,000, 10,000. The bill was dishonored on the due date. Due date पर bill dishonor हुआ and X paid rupee 100 as noting charges. Y paid the amount due to X by check after 10 days. तो firstly due date, the bill is of 2 months. तो due date बनेगी हमारी 4th of March. 4th of March X अकाउंट बैंक में गया, बैंक में पता चला कि दिस बिल इज डिसऑनर्ड. सो ही रिटर्न्स द बिल टू Y. एंट्रीज Y डेबिट टू BR. He returns the bill 10,000, 10,000, and in the books of Y BP debit to X 10,000, 10,000, and Y pays 100 rupee and noting charges to the notary public for the services. So in the books of X the entry is Y debit to, he is paying in cash now to cash 100, 100, but ultimately such charges are to be charged from that person. Noting charges debit to he has to pay
2x 100 इसकी कंबाइन करना चाहते तो आप कंबाइन भी कर सकते थे, y डेबिट टू BR टू कैश एंड BP डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू x, इट्स योर चॉइस. नाउ आफ्टर 10 days मीन्स आफ्टर 10 days एज ऑन 14th of March जो y है उसने पूरी पेमेंट कर दी x की, तो इन द बुक्स ऑफ x एंट्रीज ही रिसीव्स द पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू y से मिला उसको 10,100 इंक्लूडिंग द नोटिंग चार्ज and he is paying, so in his the entry is he is paying to x debit to bank 10,100. So this is about the noting charges. Now, so as per the revised syllabus up to 12 question we have in this chapter. The next इसके बाद के जितने भी topics है, renewal of a bill, retiring a bill, all the topics are not the part of BSc now for this session. So आपको सिर्फ इस chapter में 12th illustration तक करने हैं. Similarly the topic is dishonor of a bill. अगर exercise में more than 12 है तो you just have to consider the topic only dishonor of a bill. इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं वो अब हमारे इस रिवाइज्ड सिलेबस में नहीं हैं. सो यू हैव टू डू अप टू, आई टेल यू कि आपको एक्सरसाइज के कहाँ तक करने हैं. द टॉपिक इज़ डिसऑनर ऑफ अ बिल अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 13. Dishonor and renewal of a bill is not the part of this time's the syllabus. So up to 13th you have to solve and try to sort out all the questions related to illustration or exercise. Up to 13 you have to solve, and I think 13 are not so much. You will be able to solve the questions. Try to sort out the question, and if you have any doubt, ask to me. Thank you so much.